ब्रह्म मुहूर्त में ही 4 बजे सारी गोपियां यमुना नदी में स्नान करती हैं विवस्त्र होकर के, और उसके बाद वस्त्र धारण करती हैं और बालिका का भगवती कात्यायनी मैया का प्रतिमा बनाकर पूजन करती है कि जो नंद के लाल है ये हमको पति रूप में प्राप्त हो। भगवान डाल पे चढ़ जाए और जब गोपिका स्नान कर लेती हैं सारी गोपियां तो अपने वस्त्रों को देखते हैं तो यमुना घाट कहीं दिख नहीं। तो सारी गोपियां आपस में बात करती हैं हमारे वस्त्र कहां गए। हमने तो अपने वस्त्र को यमुना घाट में ही रखा था, हमारे वस्त्र कहां चले। तो एक सखी ने कहा यह कोई और काम नहीं कर सकता, यह कार्य तो कन्हैया ही कर सकता है। चोरी का काम वही करता है, घर घर माखन चुराता रहता है, तो माखन चोर नहीं ऐसी लीला की हमारे वस्त्रों को वही चुराता है। भगवान बड़े भय से और सारी गोपियां भगवान से निवेदन करती हैं कि कन्हैया तू हम लोगों के वस्त्रों को दे दे, तुझे हम मक्खन खिलाएं। अनेकों प्रकार से भगवान को लालच देना चाहती हैं। स्नान की भी एक विधि है। जब भी हम गंगा जी में स्नान करें उसके पूर्व हमको दंड धावन करना चाहिए, मंजन कर ले, अच्छे से पवित्र हो जाए हम, और वस्त्र को धारण करके ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। जिधर से धारा प्रवाहित हो उधर ही मुख करके स्नान करना चाहिए। जाकर गंगा जो भी नदी हो उनको प्रणाम करना चाहिए, आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात उनसे समय याचना करना चाहिए और जाकर के वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। निवस्त्र होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे वह हमारा स्नानागार क्यों। वस्त्र पहन के ही स्नान करना चाहिए, वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वरुण देवता का अपमान होता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब भी गंगा जी में स्नान करे उसे वस्त्र पहन के ही स्नान करना चाहिए। नीचे भी वस्त्र होना चाहिए, ऊपर भी वस्त्र होना चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों के लिए नियम है। और जब भी गंगा जी में स्नान करें तो उसमें मल त्याग नहीं करना चाहिए, उसमें थूकना नहीं चाहिए। गंगा जी में ब्रह्म हत्या के समान दोष लगता है, इससे बचना चाहिए जनमानस को। लेकिन आज की दुर्दशा ये है कि गंगा जी में ही थूकते हैं, वहीं पर मंजन करेंगे, सारे जितने भी कर्म है सब उसी में कर लेना चाहते हैं। साबुन लगाएंगे, शैम्पू लगाकर नहाते हैं, ये सब अपराध है, इससे बचना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने से हमारे पाप धुल नहीं जाएंगे। हम गंगा जी में स्नान करेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाए। अच्छा होना चाहिए, कोई हमको लाभ मिलने वाला नहीं है।
इसलिए इस अपराध से बचाया जाए। और जनमानस को शिक्षा देने के लिए भगवान ने ये चीर वस्त्र को चुराने की लीला की थी। भगवान ने कहा गोपियों तुम लोग अपराध करती हो, निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। आज के बाद तुम लोग किस तरीके से यमुना जी में स्नान नहीं करोगे तभी तुम लोगों के वस्त्र मिलेंगे, नहीं तुम्हें देने वाला नहीं हो। सारी गोपियों ने कहा ठीक है कन्हैया हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे, अब हम सभी के वस्त्रों को दे दो। भगवान ने कहा बाहर आकर ले लो। वो सारी गोपियां करती हैं क्यों निश्चित करते हो, हम बाहर आने लायक नहीं। भगवान ने कहा ऐसा कार्य ही क्यों करती हो। कन्हैया दे आज के बाद ऐसा हम नहीं करेंगे, वस्त्र को धारण करके ही यमुना जी में स्नान करेंगे। भगवान ने उनको समझाया निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान करती हो, इससे वरुण देवता का अपमान होता है। इसलिए आज के बाद ऐसा कृत्य न करना। और वो सब गोपियां भगवान को अपना स्वामी समझती हैं और भगवती का प्रतिमा बनाती हैं और उनका पूजन करती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे भगवती आप ऐसा आशीर्वाद दें कि ये जो नंद के लाल है कृष्ण वो हमें पति मत में प्राप्त हो। और भगवान उनके मन की बात को जान जाते हैं और आगे चल के भगवान उन्हीं गोपिकाओं के साथ रास रचाते हैं। भगवान बोले बाला कृष्ण भगवान की जय। सत्याय महामाये महागणेश्वरी नंद पतिमूर्ते नमः। हे भक्ति कात्यायनी ऐसा आशीर्वाद हमको दे कि हमको ये पति रूप में प्राप्त हो जाए। कात्यायनी महायोगीश्वरी नंद गोपसुतम, ये जो नंद के लाला है यह आप ऐसा हमको आशीर्वाद दें कि पति रूप में हमको प्राप्त हो जाए। आपके चरण कमलों में हम सभी नमस्कार प्रणाम करते हैं। आपका ही आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा तभी वह नंद का लाला हमको पति प्राप्त होगा। बोले कात्यायनी की जय। इसलिए जिन कन्याओं का विवाह जल्दी नहीं कहीं प्रत्यय हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो उनको कात्यायनी भगवती की आराधना करना चाहिए। और जो युवा वर्ग के हमारे भाई हैं जिनका विवाह शीघ्र नहीं हो पा रहा है, उन्हें भगवती दुर्गा के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए। और उनके लिए भी मंत्र है, वह स्वयं जपे चाहे हमारे ब्राह्मण के द्वारा करवाएं, उससे उनके विवाह में जो विलंब हो रहा है वो शीघ्र उनका विवाह संपन्न हो जाएगा। पत्नी तो इस तरीके से जिनका विवाह शीघ्र नहीं संपन्न हो पा रहा, विवाह में विलंब हो रहा है,